अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। आज मैंने कुरान खोला था तो मेरी सूरह नहल जो है, जो 16 नंबर की सूरत है, उसकी आयत निकली थी फ्रॉम 10 टू 17। ठीक है, तो 10 टू 17 जो है वो आयत निकली हैं। तो उसका तर्जुमा मैं अरबिक नहीं पढ़ूँगी, सिर्फ उसका तर्जुमा पढ़ूँगी आपके सामने। ठीक है, इत्तेफाक से पहला रुकू जो है वो उससे पहले ही ख़त्म, मेरा ख्याल है। हाँ, नाइन्थ आयत पे ख़त्म होता है, तो ये जो है सेकंड रुकू शुरू हो रहा है सूरह नहल का। तो आइए हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इसी सूरत की 98 नंबर की आयत है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब भी कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो शैतान से, शैतान रजीम से, क्योंकि वो जो है ज़ाहिर है कि अब मुझे जो समझ में आती है इससे बात वो यही है कि शैतान हमें वसवसे डाल के एक वसव भी आ जाता है कुरान से। तो शैतान जो है वो हमें अल्लाह से, कुरान से दूर कर देता है। अल्लाह के बारे में कोई वसवसा डाल दिया, कुरान के बारे में कोई वसवसा डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे दिल में डाल के शैतान हमसे दूर करता है, हमें अल्लाह से दूर कर देता है, कुरान से दूर कर देता है, हक राह हक से दूर कर देता है। क्योंकि देखें, वसवसा डालना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि देखिए अल्लाह ताला हमसे कुर्बानियाँ मांगते हैं, आजमाइशें आती हैं लाइफ में। ठीक है ना, कहीं पे आपको कोई लेवरेज होती है, कहीं पे आपको कुछ फ़ायदा होता है हकूक़ में, तो कहीं पे आपको हकूक़ देने भी पड़ते हैं, कहीं पे आपका वो भी होता है। तो चीज़ें हैं मौजूद, और बहरहाल एक चीज़ है कि जो है ना, शैतान के लिए कोई जगह नहीं खोलनी चाहिए, इंसान को छोड़नी नहीं चाहिए कि वो जो है वहाँ से वसवसा डाले, कोशिश करें। तो बस अल्लाह का को जब भी कुरान पढ़ने लगे तो अल्लाह की पनाह जो है वो शैतान मरदूद से हमें हासिल कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तर्जुमा। वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के ज़रिए से खेतियाँ उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी नेमतों का ज़िक्र कर रहा है, और सूरह नहल जो है मैंने बहुत सारे पेजेस इसके पढ़े हैं, मैं सारी तो नहीं पढ़ी है, सारी याद नहीं, लेकिन इसमें जो अल्लाह ताला अपनी काफ़ी सारी नेमतों का ज़िक्र कर रहा है। इस तरह सूरह रहमान में भी देखा कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र किया कि, और फिर बोला कि जन व इंस, क्या तुम मेरी किन किन नेमतों को झटलाओगे। तो यही वाली बात है कि या तुम मेरी इतनी नाशुक्रियाँ करते हो तो मेरी नेमतों को याद भी करो। देखो मैं तुम्हें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन फिर भी जो है तुम मुझे कितना झुटलाते रहोगे, तुम मेरी कितनी नाशुक्री करते रहोगे। तो यहाँ पे जो है अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतें याद दिला रहा है सूरह नहल में भी, जो 16 नंबर की सूरत है, कि अल्लाह ताला कह रहा है कि, और अल्लाह अपनी पहचान करा रहा है कि वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया। वो आसमान सिर्फ जो वही है जो पानी बरसाता है जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो, अपने जानवरों के लिए, तुम्हारे जानवरों के लिए चारा भी उगता है, चारा भी पैदा होता है। वो तुम्हारी खेतियाँ भी उगाता है इस पानी के ज़रिए, और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है इस पानी के ज़रिए से। ठीक है, खेतियाँ भी उगाता है इस पानी के ज़रिए से, मतलब एक पानी आया अल्लाह ताला की तरफ से, ऊपर से बरसात हुई तो वहाँ से इंसान भी सैराब हुए, जानवर भी हुए, ज़ाहिर है उनके लिए चारा भी निकला उनके, और फिर हमारी खेतियाँ हैं, क्रॉप्स हैं जो उगते हैं, और फिर जैतून के, खजूर के, अंगूर के बाग और फल फल मतलब। तो इस पानी के ज़रिए बहुत कुछ होता है। इसमें एक बड़ी निशानी उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में से जो है, इस एक नेमत को ही आप देख लें तो इससे कितना फ़ायदा, कितनी मतलब अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, कितनी सारे अल्लाह ताला की जो हम मखलूक़ात हैं मुझसे सैराब होती हैं इस आसमान के पानी बरसाने से। आगे मैं पढ़ रही हूँ। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को, और सूरज और चाँद को, और जो है ना, कुरान जब भी हमें पढ़ना चाहिए तो बहुत तफक्कुर और तदब्बुर करके सोच और विचार करें उस पर,
ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी पढ़ के जो है बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, हम इससे नसीहत हासिल कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के कुरान पे गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुरान पे हमें गौर व फिक्र करके उसको करना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। और जब तरतील के साथ कुरान पढ़ना चाहिए, उसको तिलावत भी करें तो रश ना करें। और ज़ाहिर है कि हमारी तो लैंग्वेज नहीं है अरबिक, तो हम उर्दू में अपनी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, अपनी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, तो हम जो है वो सोच फ़िक्र और तफक्कुर तदब्बर के साथ पढ़ें। उससे तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन और सूरज और चाँद को मुसख्खर कर रखा है, और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और ये जो बहुत सी रंग बरंगी चीज़ें उसने और ये जो बहुत सी रंग बरंगी चीज़ें उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी ज़रूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फिर अपनी दूसरी नेमत की तरफ इशारा कर रहा है कि रात और दिन को तुम्हारी भलाई के लिए पैदा किया गया है, तुम्हारी फ़ायदे के लिए पैदा किया गया है। सूरज और चाँद को मुसख्खर किया गया है कि वो एक के बाद एक निकलें, ताकि हमें दिन, सूरज आएगा तो दिन मिलेगा, चाँद आएगा, रात में चाँद आएगा, और तारे उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। इसमें बहुत सी निशानियाँ उन लोगों के लिए हैं जो अक़ल से काम लेते हैं, और जो बहुत सी रंग बरंगी चीज़ें उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं। अब देखें, बहुत सी रंग बरंगी चीज़ें हैं। अगर आप प्लांट्स को देखें, एनिमल्स को देखें, फूलों को देखें, इसके अलावा इवन इंसेक्ट्स को देखें, तो कितने कलर के बीटल देखें कैसी होती है, लेडी बग जो होती है। और इसके अलावा आप फ़िशेस में देख लें, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की रंग बरंगी चीज़ें हैं। फिर क्रॉप्स को देखें तो वो भी रंग बरंगे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्रॉप्स ग्रीन कलर के होते हैं। वीट है, गंदम है तो ब्राउन कलर की है, तो राइस वाइट कलर के हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हम देखें, सबके अलग अलग रंग है। फिर तितलियों को देख लें, ठीक है, और फिर आप ये भी देख लें कि हम जो कपड़े पहनते हैं, हम हमारे जो घर हैं, हमारी हर चीज़ है, सब कुछ रंग बरंगी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये नहीं कि एक ही रंग की चीज़ हो। तो इंसान जो है वो बोर नहीं होता, उसको अच्छा लगता है कि मुख्तलिफ़ रंगों की चीज़ें जो है उसकी आँखों को भाती हैं। अल्लाह कह रहा है इनमें भी ज़रूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। आगे पढ़ रही हूँ। देखिए, अगर अल्लाह ताला हकीकत में अगर देखा जाए तो अल्लाह चाहता तो हर चीज़ को एक रंग का कर देता, हर चीज़ ग्रीन होती या हर चीज़ वाइट होती। हाउ बोरिंग। लेकिन आप देखिए माशाल्लाह से, अगर अपनी नज़र ही आप इधर अपनी जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे दौड़ा लें, तो हर चीज़ माशाल्लाह कितनी रंग बिरंगी, हर चीज़ कितनी कलरफुल है। और उस कलर को परसीव करने का जो वो है, वो आपकी आइज़ के अंदर बनाया है कि आप हर कलर को जो है वो परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना कलर ब्लाइंड, या कुछ लोग जो होते हैं मखसूस कलर्स देख सकते हैं, या कोई कलर होता है उनको चेंज होके नज़र आता है, या ऐसा ही होता कि वाइट और ग्रीन देख सकते हैं बस, और कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना कुछ माशाल्लाह से पैदा किया है, इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें, रंग बिरंगी चीज़ें पैदा की हैं माशाल्लाह से। आगे पढ़ रही हूँ। वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताज़ा गोश्त लेकर खाओ, सी फूड, और इससे जीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। ठीक है, मोती हैं और बहुत सारी चीज़ें, इवन शेल्स जो छोटे छोटे होते हैं उसके भी हार बनते हैं। आपको पता है बहुत कुछ होता है, और इससे आराइश और ज़िबाइश होती है, कपड़ों पे अटैच करना, और ये सारी चीज़ें शेल्स होते हैं, ये होती हैं समंदर से जो चीज़ें निकलती हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है अल्लाह ताला ने, ताकि तुम उससे ताज़ा गोश्त, सी फूड निकाल के खाओ, और जीनत की चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है,
ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो और उसके शुक्रगुज़ार बनो। इससे क्या फुट नोट्स हैं, यानी हलाल तरीक़ों से अपना रिस्क हासिल करने की कोशिश करो, ठीक है ना। फ़ज़ल तलाश करो यानी हलाल तरीके से अपना रिस्क तलाश करो। तो माशाल्लाह से अब देखें कि कश्ती जो चलती है तो ज़ाहिर है कि अब आम, एक तो ये कि कुछ लोग समंदर में दिहाड़ी भी लगाते हैं। पहले ज़्यादा होता था कि एक से दूसरी जगह पहुंचने में, और आपको पता है कि फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी ये शिपमेंट जो होती है, जो आपके गुड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये कश्ती जो है किस तरह से अल्लाह ताला ने इसको मुसख्खर कर रखा है। ये पानी में होती है तो ये समंदर का सीना चीर के जो है चल रही होती है, इतनी छोटी सी कश्ती होती है, ये डूबती नहीं है समंदर में, बल्कि उसके ऊपर फ्लोट करती है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो और उसके शुक्रगुज़ार बनो। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों अल्लाह ताला मेंशन कर रहा है यहाँ पे, और क्यों अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। इसलिए कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बने, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें और उसके शुक्रगुज़ार बने, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शुक्रगुज़ारी सिर्फ ये नहीं होता अल्लाह तेरा शुक्र है, बल्कि फिर उसे कहे पे अमल भी करना होता है। ज़ाहिर है कि जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप उसकी शुक्रगुज़ारी कैसे करते हैं, आप चाहते हैं कि उसके कुछ काम कर दें, उसको प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की बात मान के उसको प्लीज़ करने की अपने अमाल से कोशिश करें, उसकी हकीकी मायनों में उसकी शुक्रगुज़ारी करें, ठीक है। यहाँ तो हमारा ये हाल होता है कि हम ज़बान से भी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, नाशुक्री हमेशा हमारी ज़बान पे रहती है, चाहे वो हमें कुछ भी उठा के अपना दिल निकाल के दे दे। तो बस हमें उसकी रहमत को समझना चाहिए और उसके गुस्से से, उसके गज़ब से डरना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए, जैसे यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया है। बेसिकली ये पेज मेरा खुला था, मैंने अपने लिए मांगा था। तो आप देखें कि अल्लाह ताला मुझे क्या साइन दे रहे हैं कि इस पेज में इतनी सारी नेमतों का जिक्र करके मुझे बताया जा रहा है कि तुम अल्लाह की शुक्रगुज़ार बनो, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह की इन सारी चीज़ों को यानी कि इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो, इनको इस्तेमाल करो, इनका फ़ायदा उठाओ अल्लाह ताला की नेमतों का, और अल्लाह की शुक्रगुज़ार बनो। आगे पढ़ रही हूँ। उससे ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढलक ना जाए। उसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। उसने ज़मीन में रास्ते बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों यकसा हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम होश में नहीं आते? क्वेश्चन मार्क। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत ये है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ़ है और छुपे से भी। पूरा रुको एंड तक पढ़ लेती हूँ। और वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह को छोड़कर तुम लोग पुकारते हैं, और वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं वो किसी चीज़ की भी खालिक नहीं है, बल्कि ख़ुद मखलूक हैं, मुर्दा हैं ना कि ज़िंदा, और उनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। इसके फुटनोट्स क्या हैं? ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि यहाँ ख़ास तौर पे जिन बनावटी माबूदों की तरदीद की जा रही है वो वफ़ात याफ्ता इंसान है, क्योंकि फ़रिश्ता तो ज़िंदा है, मुर्दा नहीं है। और लकड़ी पत्थर की मूर्तियों के मामले में दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और उनको कुछ मालूम नहीं है कि अब
कि उन्हें कब दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। यहाँ पे रुकू एंड होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो है हमें एहसास दिला रहे हैं कि सबसे पहले तो ये बताया कि और भी नेमतों का जिक्र किया कि ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ी, यानी कि ताकि ज़मीन तुम्हें लेकर ढलक ना जाए। यानी कि पहाड़ जैसे जैसे हमारे टेंट्स होते हैं ना, मेरा ख्याल है उसमें जो खूंटे लगा के इसको ज़मीन में गाड़ा जाता है ना, इस तरह पहाड़ जो है वो ज़मीन के अंदर खूंटे की तरह मेखें गाड़ दी, मेखों की तरह जो है वो गाड़ा जाता है ज़मीन में। उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढलक ना जाए। और मुझे वो एक कुरान पढ़ाती हैं, वो मुझे बता रही थी एक मरतबा कि तुम्हें नोट नहीं किया कि जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा काटे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, ख़त्म किए जाते हैं, वहाँ पे तुम देखो कि वहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। ठीक है। उससे दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। तो दरिया में भी जो है, समंदर में मतलब दरियाओं में भी जो है वो, यानी वाटर में भी जो है वो कुदरती रास्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और इसी तरह से ज़मीन में भी जो है अल्लाह ताला कह रहा है कि रास्ते बनाने वाली अलामतें रख दी हैं, रास्ते बताने वाली अलामतें रख दी हैं। और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं, तारों के ज़रिए भी जो है लोग हिदायत हासिल करते हैं। तो ज़माने में पहले करते होंगे, कोई तरीका होता होगा कि फ़लाना जगह पे फ़लाना सितारा होता है, पता नहीं तारे होते होंगे, किस तरह से लोग करते होंगे, लेकिन करते हैं। और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं, मतलब रास्ता बताने वाली अलामात। तो एक तो ये कि ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि ज़मीन लेके ढलक ना जाए। और दरिया जो है उसमें रास्ते बताने वाली कुदरती रास्ते बताने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। उससे ज़मीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी पैदा नहीं करते, दोनों यकसा हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो खालिक है क्या वो बराबर हो जाता है मखलूक के। और अक्सर हम ये कर रहे होते हैं कि हम मखलूक से, यानी हम इंसानों के ऊपर बहुत रिलाई कर रहे होते हैं, या तो इंसानों से मांग रहे होते हैं, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो, चाहे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात हो, चाहे वो हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हो। मतलब यानी जो गौस पाक, वो कहते हैं ना पीर, पीराने पीर, दस्तगीर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आप ख़ुद सोचें कि परवरदिगार जो खालिक है वो मखलूक के बराबर कैसे हो सकता है। मैं मानती हूँ इस बात का, ये बात अब देखें, लोग जो है ना बहुत टेढ़ी तरीके से बात करते हैं। जो लोग विशियस हैं ना, बुरे, ईवल, मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा ईवल होते हैं, जो अब बोलेंगे इसका मतलब है अब रिस्पेक्ट नहीं करती पर्सनालिटीज़ की, इन रिलीजियस पर्सनालिटीज़ की। क्या मतलब है, बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो हकीकत बात है वो तो हकीकत अपनी जगह है ना, कि खालिक की प्रॉपर्टी है क्रिएट करना। तो वो जो क्रिएट करता है और उसी क्रिएट की भी जो मखलूक है, क्या खालिक के बराबर वो मखलूक हो सकती है? आप बताएं। ऑब्वियसली नॉट। खालिक खालिक है भाई, उसकी अपनी एक, उसका अपना रुतबा है, वो क्रिएट करने वाली इसकी ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है। वो अपनी मखलूक के बराबर कैसे हो सकती है? मखलूक उसे कैसे बराबर हो सकती है, चाहे वो कोई भी हो। सबकी अपनी जगह पे अपनी रिस्पेक्ट ज़रूर है, लेकिन एक प्रॉपर्टी खालिक की और एक तख्लीक करने वाली, एक तख्लीक होने वाली मखलूक की, क्रिएटेड एक चीज़ है। हम जो क्रिएटेड है उसका कैसे अल्लाह और उसका वो करता है। हम तो ज़रूरतमंद है, हमें तो भूख लगती है, हमें तो प्यास लगती है, हम तो खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, हम तो शादियाँ करते हैं, इंसान बच्चे पैदा करते हैं। मतलब क्या इंसान और
अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है, एक वो जो क्रिएट करने वाला है, एक वो जो क्रिएटेड है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और फिर यहाँ पे जो मुझे बात समझ में आती है वो ये भी है कि हम इंसानों पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर लेते हैं कि ये हमें हमारा ये काम करके देगा, ये हमारी मदद करेगा मुश्किल में, इससे ये उम्मीद है, उससे वो उम्मीद है। तो ये भी एक सही बात नहीं होती है, ये भी गलत बात है, ठीक है ना, कि हम इतनी सारी नेमत पाने के बाद, इतनी सारी नेमतें जिनका अल्लाह ताला ने ऊपर तज़किरा किया है, उसके पाने के बाद हम किसी मखलूक से, हमें किसी मखलूक से उम्मीद लगाएं कि वो काम करके दे जो खालिक से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो अल्लाह से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमें अता करेगा। हम उल्टा मखलूक से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो हमारी, और ये एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि ये बिलीव करते हैं कि वो हमारी मददगार है। अगर वो हमारी मदद ना करती तो हमें, हमारे साथ ये हो जाता, अगर वो हमारी मदद ना करता, और करता है तो ये नहीं सोचते कि किसने करवाई आपकी मदद। अल्लाह बंदों को रास्ते वसीले बनाता है, इंसान को इस्तेमाल करता है, इंसानों के ज़रिए जो है, आपके किसी बंदे के ज़रिए उसके दिल में डाल दिया, जो भी मामलात उसके साथ अल्लाह ताला ने किए, वो आपकी आके मदद कर रहा है, तो उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए, और कि वो देने वाला है, वो अता करने वाला है, उसने आपकी परेशानी को दूर किया या उसने आपको अता किया। हम बंदों के पीछे लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे पूछ रहा है, फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी पैदा नहीं करते, दोनों यकसा हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम होश में नहीं आते? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम होश में नहीं आते, अल्लाह ताला पूछ रहा है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, जैसे ऊपर अल्लाह ताला ने सारी नेमतों का जिक्र किया, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अब देखें ना, हम अपनी आँखों को ही देख लें, अल्लाह ताला ने हमें आँख, नाक, कान दिए, मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट नेमत है। ये हाथ, ये पैर, पैर पे ज़रा सी चोट लग जाए, ज़रा सा फ्रैक्चर हो जाए, इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हम लोग। अल्लाह ताला कहता है, अगर तुम अल्लाह की नेमत, मतलब अल्लाह ताला को बात बुरी लग रही है कि हमने मखलूक को परवरदिगार के बराबर यकसा कैसे कर दिया है। हम क्यों मखलूक से इतनी उम्मीद लगाते हैं, हम अल्लाह से क्यों नहीं उम्मीद लगाते, क्यों उस पर भरोसा नहीं करते, ये वाली बात है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ़ है और छुपे से भी। तो अल्लाह कह रहा है कि लेकिन अल्लाह की जो सिफत है दरगुजर करने वाली और रहमत वाली, इन्नल्लाह लगफूर रहीम, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि गफूर रहीम है यहाँ, हालांकि वो जानता है कि मेरे खुले में क्या है, मेरे छुपे में क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ माल, और क्या नज़र आ रहा है, क्या मैं कर रही हूँ, हर चीज़ से अल्लाह वाकिफ़ है। दुनिया नहीं देख रही, लोग नहीं देख सकते मेरे क्या माल है, चाहे बंदा कुरान ही क्यों ना पढ़ाए, लेकिन अंदर जो अल्लाह ताला जो हम कर रहे होते हैं बुराइयाँ और ये सब कुछ, और हम अल्लाह पे भरोसे की बहुत बातें कर रही होती हूँ मैं भी, लेकिन मुझे कितना भरोसा है अल्लाह पर। तो ये सारी अल्लाह ताला यहीं पे यही बात कह रहा है कि हकीकत ये है कि वो बड़ा ही गुज़र करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ़ है और तुम्हारे छुपे से भी। और वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते, जिन्हें और वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वो किसी चीज़ की भी खालिक नहीं है, बल्कि ख़ुद मखलूक हैं। ठीक है, खुद मखलूक हैं वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मांग रहा है, कोई अब्बास, कोई अली,
कोई किसी से मांगा है, वो गौस पाक से मांग रहा है, पीरान पीर दस्तगीर इनसे मांग रहा है, मेरा ख्याल है ये भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कोई मांग रहा है, कोई अब्दुल्ला शाह गाजी से मांग रहा है। अब देखिए मांगना यही होता है, जब आप किसी की दरबार पे जाके कुछ मांगते हैं ना, दरगाहों पे जाके, दरबार कह रही हूँ, दरगाहों पे जाके जब आप मांगते हैं ना, तो किससे मांग रहे होते हैं आप बताएं? आप कहते हैं आप उनकी दरगाहों पे जाके अल्लाह से मांग रहे होते हैं? सोचिए कभी बैठ के इस बात पे कि क्या मैं उनकी दरगाह पे जाके अल्लाह से मांग रही हूँ या मैं उनसे मांग रही हूँ जिनको मैं सजदे करके वहाँ पे जो करके आ रही हूँ। और ये किसने स्टाइल आपको सिखाया है कि इस तरह से करना चाहिए? क्या अल्लाह ताला चीज़ को कबूल करेगा या नहीं? इस पर सज़ा देगा, इस पर अजाब देगा, इसे शिर्क कहेगा? अल्लाह क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, जिससे आप अपनी दुआएं, अगर आप समझती हैं कि आप अल्लाह के पास गई हैं, आप समझते हैं कि आप अल्लाह के पास गए हैं इन मज़ारों पे जाके, इन जगहों पे जाके आपने अल्लाह से मांगा है, तो क्या आप सोचें कि अल्लाह ताला ये कबूल भी करेगा आपकी ये एक्टिविटी को या इस पर नाराज़ होगा? कभी सोचिए इस बात को। कुरान पढ़ें, कुरान का मुताला करें, आपको खुद अंदाज़ा होगा। और वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वो किसी चीज़ की भी खालिक नहीं है बल्कि ख़ुद मखलूक हैं, मुर्दा है ना कि ज़िंदा। ज़ाहिर है वो दुनिया से गुज़र चुकी हैं और इनको कुछ मालूम नहीं है कि इनको कुछ मालूम नहीं है कि उन्हें कब दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। यानी उनको वो ख़ुद मखलूक है, उनको कुछ पता नहीं है कि अब वो दुनिया से चली गई हैं तो अब वो दुनिया में कब, मतलब उनको दोबारा से कब पैदा किया जाए, मतलब दोबारा से कब ज़िंदा किया जाएगा, यानी कब क़यामत का वक्त आएगा, कब उनको हिसाब किताब का वक्त आएगा, कब आखिरत होगी, कब उनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, उनको तो पता ही नहीं है। और मुर्दा है, उस दुनिया से चली गई हैं। तो यही बातें जो है अल्लाह ताला हमें इस तरह समझा रहा है कि तुम कहाँ लगे हुए हो, मैं तुम्हें इतनी सारी नेमतों का जिक्र करके, मैं ये सारी नेमतों का जिक्र क्यों किया गया अल्लाह ताला की, कि इनको हम अवेल करें और इनको इस्तेमाल करें और अल्लाह के शुक्रगुजार बने और अल्लाह के अलावा दूसरी हस्तियों को अपना माबूद ना बनाएं, उनसे मांगे नहीं, उनसे एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, उनको अल्लाह के बराबर उनसे वो एक्सपेक्टेशंस ना लगाई जाएं जो अल्लाह से लगाई जाती हैं, उनसे वो मदद ना मांगी जाए, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए। वो मखलूक है, खालिक पैदा करने वाला है, मखलूक पैदा होने वाली चीज़ है, दोनों को मिक्सअप ना करें। अल्लाह ताला जब हम पर अपना फ़ज़ल व करम करता है, हम पर रहम करता है, हमें कोई चीज़ अता करता है या किसी मुसीबत से निकालता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, ना कि ये कहा जाए कि ये बंदा अगर मदद नहीं करता तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाना था। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ख़ुद ज़रिए बनाता है, अल्लाह ताला हमसे सारी हमारी काम अल्लाह करवाता है। मखलूक तो सिर्फ़ एक ज़रिया है जो अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है। असल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये बात अल्लाह ताला हमें समझाने की कोशिश करते हैं। और ताला कहते हैं कि जो है ना, तुम नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है, जब हम नाशुक्रियाँ करते हैं और नाफरमानियाँ करते हैं और शिर्क और कुफर भी करते हैं, मखलूक से जो है उम्मीद लगाते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हकीकत ये है कि फिर भी मतलब हकीकत ये है कि वो बड़ा दरगुजर करने वाला रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ़ है और छुपे से भी। लेकिन देखें, हम अगर ऐसा करते हैं तो हम बिल्कुल गलत करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमें दरगुजर करता है, गफूर रहीम है। लेकिन क्या हमें अपने अमल दुरुस्त नहीं करने चाहिए? क्योंकि एक दिन वो भी आएगा जब गफूर रहीम से वो वाहिदुल कहार भी बनेगा। तो कभी कभी आजमाइश का एक वो होता है ना कि अल्लाह ताला जो है आपको बहुत ज़्यादा चांसेस देता है, लेकिन आप सुधरते नहीं हैं, तो फिर आपके ऊपर अजाब भी आता है, आपके ऊपर आजमाइश, आपके ऊपर तकलीफ़ भी आती है। फिर हम ये सोचते हैं कि हम पे तकलीफ़ कहाँ से आ गई, कैसे नाजिल हो गई, क्यों आ गई, आखिर हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। देखिए इसी ये हमारी अमाल की पकड़ होती है। अल्लाह ताला कह रहा है मैं फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं गफूर रहीम हूँ, मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ, मैं रहमत वाला रब हूँ तुम्हारे लिए।
हालांकि तुम्हारे खुले से भी मैं जानता हूँ, तुम्हारे छुपे से भी वाकिफ़ हूँ। बेशक कि अल्लाह ताला बहुत रहमत करने वाला है, बहुत अता करने वाला है। अल्लाह की ज़ात क्या है अगर हमें समझ में आ जाए तो हम कभी शिरक ना करें, हम कभी लोगों की तरफ देखें भी नहीं कि वो हमारी मदद की, कोई हमारी मदद करेगा। हम सिर्फ अल्लाह की तरफ देखें। अल्लाह ताला हमें खालिस होकर अल्लाह से मांगने की और अल्लाह अल्लाह से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करने की नेक तौफीक अता फरमा दे। तमाम उम्मीदें अल्लाह से हैं, तमाम हमद अल्लाह की है। और देखिए शुक्रगुजारी जब होती है ना, जब हम कह देते हैं ना कि सारी शुक्रिया तो अल्लाह का है, तो हम मखलूक से मांग भी नहीं रहे होते, मखलूक की तरफ देख भी नहीं रहे होते, ना मखलूक से मांगते हैं ना मखलूक को देखते हैं। और जब भी हमारा काम बनता है हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी ने आपकी कोई हेल्प किया तो आपका शुक्र ना अदा करें, आप उसकी भी शुक्र अदा करें। क्योंकि हदीस मैंने पढ़ी थी ना कि मतलब जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता, लेकिन इस सेंस में कि वो उसकी कुदरत से हुआ है, कुदरत था, उसकी कुदरत थी कि आपका काम हो गया, उसकी कुदरत थी कि जो है ना उसने ये आपका काम बना दिया, वरना तो आपका काम होता ही नहीं। ये गलत है, उसकी कुदरत होती है, उसकी कुदरत थी तो आपको ये चीज़ मिल गई, वरना आपकी चीज़ तो खता लुट जाने वाली थी, छिन जाने वाली थी। उसकी कुदरत हुई तो आपको ये मिला। कुदरत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला यही बताने की कोशिश कर रहा है और हमें शुक्रगुजारी अल्लाह की करनी चाहिए हकीकी मायनों में, ना कि ये कुफरिया जुमले बोलने चाहिए, ना कि फ़लाना ना करता हमारी मदद तो नहीं होती, फ़लाना नहीं करता तो नहीं होती। और फिर जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं, हज़रत अली से मांगते हैं, हज़रत अब्बास से, हज़रत अब्दुल का शाह गाजी, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, मतलब किस किस से हम हज़रत अब्बास से, इससे उससे, किस किस से मांगते हैं जो इस दुनिया में भी नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको निकाला इस दुनिया से, अभी वो हयात नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा हूँ मुर्दा है, और उनको पता नहीं कि वो कब दोबारा ज़िंदा की जाएंगे। तो हम किन से मांग रहे हैं? क्या हम अल्लाह से मांग रहे हैं? हम किन से मांग रहे हैं? हमें सोचना चाहिए इस बारे में। तो खालिक और मखलूक का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। खालिक क्रिएट करने वाला है, मखलूक उसकी बंदी है। मखलूक उसकी नेक बंदी हो सकती है, उसकी अच्छी बंदी हो सकती है, उसकी फरमाबरदार बंदी हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्रिएटर नहीं हो सकती बंदी। इवन जो मेरिकल्स परफॉर्म किए प्रॉफिट्स ने, जो मौजे किए प्रॉफिट्स ने, जैसे बड़े बड़े मौजे, जैसे असा मारा हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने और समंदर जो है दो टुकड़े हो गया, बीच में से रास्ता बन गया, सूखी सड़क, दोनों तरफ पानी जैसे दीवारों की तरह खड़ा हो गया। हज़रत ईसा अलैहि सलाम के मौजे कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दों में जान डाला करते थे, अल्लाह के हुक्म से जो है वो अंधों को आंखें देते थे, कोड़ियों को जो है लेप्रेसी वाले पेशेंट्स को शिफा हो जाती थी, और मज़ीद उनके जो मौजे हैं सब अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें होती थी। वो ख़ुद तो किसी चीज़ पे वो नहीं थे, वो अल्लाह अल्लाह को याद करते थे, और ये सारे मौजे तो अल्लाह की तरफ से हुए। तो हम क्यों जो है वो इस बात को नहीं समझते? इस डिफरेंस को समझना चाहिए कि अल्लाह की प्रॉपर्टी क्रिएटर की, और हम मखलूक पे, और रिलाई करना भी इवन कि मखलूक के ऊपर, वो भी अल्लाह ताला को नापसंद है कि हम जो है वो किसी मखलूक के ऊपर रिलाई करें, हालांकि वो खुद ज़रूरतमंद है। मखलूक ज़रूरतमंद है, उसको भी किसी की मदद चाहिए होती है, वो भी मददगार होती है, मतलब वो भी मदद तलब, उसको भी मदद चाहिए होती है। तो हम कैसे एक खालिक की जगह मखलूक को रख दें और कहें कि ये मदद नहीं करती तो ये हो जाता, ये मदद नहीं करती तो ये हो जाता। तो हमें अपने वर्ड्स पे और अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, हमारे मामलात क्या हैं अल्लाह ताला के साथ, हम कितना गलत कर रहे हैं। और अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना चाहिए और शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और जब हम शुक्रगुजार बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि हमारे अंदर वो एलिमेंट पैदा होगा कि हम जो है वो अल्लाह को याद करेंगे, अपनी मुश्किल वक्त में उससे मदद मांगेंगे, उसके एहसानात को पहचानने लगेंगे,
ना कि उसकी मखलूक की। देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी दुकानदार को अल्लाह ताला ने ब्लेस करना होता है, रिस्क देना होता है, तो उसकी कस्टमर्स को बढ़ा देता है, उसके ग्राहकों को बढ़ा देता है। तो क्या ग्राहकों को रखना चाहिए या उस रब का शुक्र करना चाहिए? जाहिर है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने वो सारे लोगों को पहुंचाया आप तक, वरना आपकी दुकान कैसे चलनी थी। तो बस ये अल्लाह सब कुछ करता है, तो हमें उसके एहसानात को पहचानना चाहिए, ये बात है। ये जो अभी हम पढ़ा है, जिसमें मुझे यही बात समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला के जो एहसान है गिन के अल्लाह ताला ने जो बताए हैं वो तो है ही, लेकिन अल्लाह ताला हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि मेरे एहसानात को पहचानो और मेरी ज़ात को पहचानो, मैं कौन हूँ। मैं क्रिएटर हूँ, मैं तख्लीक करने वाला हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं तख्लीक करने वाला हूँ। और ये कौन है? तख्लीक होने वाले हैं। मैं खालिक हूँ, ये मखलूक है। तो क्या खालिक और मखलूक में कोई डिफरेंस नहीं होता? मखलूक तो मुर्दा भी हो जाती है, फिर अल्लाह ताला इनको नए सिरे से पैदा करेगा, तो मखलूक को तो ये भी मालूम नहीं होता कि उनको दोबारा कब पैदा होना है। तो खालिक की और मखलूक की पोजीशन को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझें, और शिर्क और कुफर और अल्लाह की ज़ात पे जो हम शकूक और शुबहात में पड़े हुए हैं उनसे भी, उनमें भी ना हो। और अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे अल्लाह ताला खुले से भी जानता है और छुपे से भी जानता है, छुपे को भी जानता है, लेकिन अल्लाह फिर भी बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम है। अल्लाह गफूर रहीम। तो जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग टू मी। आज की नशिस्त यहीं पर तमाम होती है। मैं आपको दावत देती हूँ उस तरह से कुरान जो है ख़ुद भी खोलें और रहनुमाई हासिल करें, और वीडियोस बनाएं और आगे प्रोग्राम अपना पैगाम लोगों तक, मतलब कुरान का पैगाम आगे तक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आपको भी जो है खैर मिल सके अल्लाह ताला की। while we are still alive, do something। क्योंकि जब मोहलत अमल ख़त्म होती है, उसका जैसे हमें पता नहीं कि हम कब मुर्दा होंगे, इस तरह हमें पता नहीं कि हम कब ज़िंदा होंगे दोबारा, उनको पता नहीं जैसे कब ज़िंदा होंगे जो मुर्दा हैं, तो इस तरह से हमें भी नहीं पता कि हम कब मुर्दा होंगे। तो हमें क्या पता कि किस वक्त हमारी मौत आएगी। तो हमें चाहिए कि while we are still alive we should do something, कि अब कुरान का पैगाम आगे तक पहुँचाएँ, हम नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश करें उसे कुरान के ज़रिए, उसका शुक्र अदा करें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने आपसे बातचीत की इस वीडियो में और मेरी तमाम वीडियोस में, एक एक वीडियो में, हर वीडियो में जो भी आपकी तरफ से खैर सच है वो आगे लोगों तक पहुंचा दे, और जो भी शर है मेरी तरफ से या शैतान मरदूद की तरफ से, मेरी नफ्स अम्मारा की तरफ से, शैतान मरदूद से, तो उस चीज़ की वहीं पे उस चीज़ को ख़त्म कर दे अपनी रहमत से, अपने मौज़े से। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है, तू रहीम है, तू करीम है। और हमें इन महफ़िलों के ज़रिए से कुरान की जो है वो मोमिन और मोमिना बना दे, और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से हिदायत पाने वालों में से कर दे, ना कि उन लोगों में से जो गुमराह हुए हैं या जिन पर तेरा गज़ब टूटा है। और हमें अपनी रहमत से इस कुरान के ज़रिए से हिदायत दे। बेशक हिदायत तू ही देने वाला है, तू जिसे हिदायत दे वो हिदायत पाने वाला है, और तू जिसे गुमराह कर दे वो गुमराह होने वाला है। हम अच्छे और नेक काम करने की नेक तौफीक अता फरमा, ईमान ला के अच्छे और नेक काम करने की नेक तौफीक फरमा, वो काम करने की नेक तौफीक फरमा जिससे तू राज़ी हो, वो तमाम कामों से बचने की नेक तौफीक फरमा जिससे तू नाराज़ हो, जिस पर तेरा गुस्सा आए, गज़ब आए, जिससे हम गुमराह हों, और गुमराहों वाली ज़िंदगी से बचने की और अंधों की तरह ज़िंदगी जीने से बचने की हमें नेक तौफीक फरमा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि आँखें नबी आँखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। सीनों में जो दिल है ना ये अंधे होते हैं, आँखें नहीं अंधी होती, दिल अंधे हो जाते हैं। अंधे लोग भी जो है अल्लाह ताला माशाल्लाह से उनको हिदायत और सारी चीज़ें अल्लाह ताला उनके लिए करता है, सारे इंतज़ामात। इसको जो देना होता है, जैसे देना होता है। मैंने तो बहुत आगे आगे माशाल्लाह लोगों को जाते हुए देखा है कि पूरी दुनिया से सबकत ले जाएं वो लोग, इतना आगे उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको रखा है। तो असल चीज़ होती है दिल का अंधापन। अल्लाह ताला हमें उससे बचा के रखे और उन लोगों के उसमें रखे जो दिल की, जिनकी आँख खुली हुई है, दिल की आँखें खुली हुई हैं, और दिल का जो है वो
जिनके दिल राह रास्त पे हिदायत याफ्ता हैं और जो जिनके दिल क़ल्ब सलीम है, या अल्लाह ताला तो अपनी रहमत से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे नेक उम्मती बना दे, जो इनकी सुन्नतों पे अमल करने वाले बना दे। अल्लाह ताला आपके नेक बंदे बना दे। अल्लाह ताला बंदे बंदियाँ बना दे हम सबको, आपकी इबादत गुजार और कुरान पर दीन में पूरे दाखिल होने वाले बना दे और कुरान पर पूरे तरीके से अमल करने वाले बना दे। और उन लोगों से हमें वो लोग बनने से हमें बचा कि अल्लाह ताला जो लोग कुरान पे अपनी मर्ज़ी से अमल करते हैं, जो बातें अच्छी लगती हैं और जो बातें हमें मुश्किल होती हैं, गिरा गुजरती हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, अल्लाह ताला हमें पूरे का पूरा जो है दीन में दाखिल होने की नेक फरमादार बंदों में हमें भी शामिल कर ले, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें हमारे दिलों को सीधे रास्ते पे हिदायत दे। अल्लाह ताला या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ कर दे। शुक्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बारक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस।